सतीश जी, सुपारी ले रखी है, आप सुनिए कि कितनी भी सफाई दें, लेकिन सुपारी तो उन्होंने ले रखी है। बताइए सर। ले रखी होगी तो मुझे ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा, हो सकता है ले रखा। हाँ, ऐसा तो राजनीति में चलता है ना कि आप हमारे विरोधी के यहाँ रहो लेकिन ऐसे बयान दो कि आप लगो की सुपारी ले रखे। तो मैं इशारे में तो यही कह सकता हूँ। मैं लेकिन सुनील जी की बात पे पहले रिएक्ट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जहां से जातिवाद खत्म होती है वहां से समाजवाद शुरू होता है। तब तो ये समाजवादी नहीं, इनकी पार्टी समाजवादी नहीं कह सकती। मैं अब सही बात पे आना चाहता हूँ। अगर ये ए टू जेड की पॉलिटिक्स किए रहते तो उत्तर प्रदेश में इनका कोई बाल का बाल बांका नहीं कर पाता, लेकिन ये जाति विशेष की पार्टी पर महदूद हो गए। दूसरी बात देखिए, धार्मिकता और जीवन शैली में अंतर है, और मतलब धर्म हिंदुत्व में भी अंतर है, और धार्मिकता और एक हिंदुत्व एक पॉलिटिकल टूल, इसमें भी अंतर है। ये तीनों में अंतर है। हिंदुत्व एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हो सकती है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं कि इनका कोई पूजा पाठ कर्मकांड वगैरह 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 से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो हिंदुत्व के नाम पर एकदम समझिए कि एकदम कट्टर है। इसको मैं पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता। दूसरी चीज मैंने कहा कि धार्मिकता और जीवन शैली। बहुत लोग कहते हैं कि हिंदुत्व तो सिर्फ जीवन शैली है, जीने का तरीका है। वो है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि धार्मिकता भी हिंदुत्व में, वो इस चीज को भूल जाते हैं। मैं यहां तक मौर्य साहब की बात को पर मोहर मारता हूं कि जो हिंदू कास्ट ऑर्डर की जो जातिगत वर्ण व्यवस्था से चली हुई आ रही जो हायरार्की है, उसको समतल करना बहुत जरूरी है। इस पर कोई पार्टी, इवन कि आरएसएस भी, कोई अभी तक सॉल्यूशन नहीं दे पाई। कोई सॉल्यूशन नहीं। ऊंच नीच का भेद है, कोई जो संरचना पर जब तक आप हमला नहीं करेंगे तब तक तो ये हायरार्की रहेगी। है ये तो वो मौर्य साहब शायद वहां हिट करना चाहते, लेकिन ज्यादा बोलते हैं, शायद सुपारी थोड़ा ज्यादा चबा रहे हो, ये तो है। और सवाल ये है कि जिस प्रकार से अब उनकी मंशा क्या है नहीं है, और हिंदुत्व का जो अभी इंद्रधनुष इतना घनघोर चल रहा है, और वो जब नहीं भी चलता था, जो पहले की बात थी, तो ये बात सही है कि जो हमारा जो कास्ट फॉल्ट लाइन्स है, ऊंच नीच का जो भेदभाव रहा है, हम लोग तो अछूत मलेच्छ आदि आदि शब्दों को जानते हैं ना इतिहास, वहां से हम यहाँ पहुंचे हैं। तो उन सारी चीजों को हटाना पड़ेगा, कभी वो वक्त आ गया है, आपको लगता है आएगा, आना भी चाहिए। और वो जो मौर्य साहब जो अपने बयान में ये कह रहे थे कि लो रिजर्वेशन हटा दिए, ये रिजर्वेशन, वो तो एकदम एकदम बकवास। कहाँ रिजर्वेशन हट गया? अब तो मैं देखता हूँ कि आरएसएस भी जो है मतलब वो भी समर्थन में है। कहते थे कि ये विरोधी है, लेकिन ये तो उसका पक्षधर होते जा रहे हैं। अब ये सबाल्टरन हिंदुत्व में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको हिंदुत्व का भी मंडलाइजेशन करना पड़ेगा। तो दोनों को थोड़ा थोड़ा अंतर करके देखना चाहिए। और आपने ठीक कहा, पहले भी फरमाया कि ऐसे वक्त पे जब पूरा देश राममय जी होने जा रहा हो या हो रहा हो, वैसे वक्त में अगर कोई ऐसा बोलता है तो अपने सर पे कुल्हाड़ी मारता है, पैर पे, या फिर कोई अलग ही मंशा रखा हो। जी, राजनीतिक समझदारी और समाज में बदलाव दोनों एक सिक्के से जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रोसेस का डिफरेंस है। तो जब आप राजनीति में हैं और राजनीति करने जा रहे हैं, तो जब आप ये बयान देते हैं कि सनातन डेंगू है
रामचरितमानस को जला देना चाहिए और हिंदू धर्म एक धोखा है, कुछ लोग इसका सौदाबाजी कर रहे हैं, तो आप अपनी राजनीतिक परिपक्वता, अरिपक्वता नहीं, अज्ञान का परिचय देते हैं कि आपको जीरो समझ है पॉलिटिक्स की, है ना। आप देखिए अपने माहौल, सुनिए नीरज जी, ये माहौल की बात। सर, ये मैं सवाल उनके तरफ ले जा रहा हूँ, सज्जन जी के पास। एक लाइन बोल देने हाँ, दीजिए। बोलिए। अंबेडकर साहब ने, बी आर अम्बेडकर साहब ने तो हर चीज को चुनौती दी थी और बड़े तर्क और तथ्यों के साथ दी थी।